जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। इस वीडियो में हम आपको बता दें कि जीरो से एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन सभी पकड़ में आ जाएंगे। बिना देर किए हम चालू करते हैं आगे की क्लास। कोई भी क्रांति हो, उसके शुरू होने से पहले उसके पीछे का कुछ न कुछ ज़रूर कारण होता है जिसके कारण विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। 1857 की क्रांति का विद्रोह 1857 की क्रांति कब हुई, क्यों हुई और किस लिए हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, रीज़न क्या था, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति 10 मई, यहाँ पे गलती टाइपिंग हो गया है, जिस यहाँ पे होना चाहिए 10 मई 1857 का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के समय सबसे पूछे जाने वाला सवाल कि इस विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह कौन था। मुग़ल बादशाह इस समय बहादुर शाह जफ़र थे और इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, अक्सर हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन और इसी विद्रोही दल का नेता, और वहाँ पे इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री था वो तो पामस्टन था, लेकिन आपसे पूछ ले विद्रोही दल का नेता कौन था, तो दोस्तों यहाँ पे लगाना है डिज़रायली था। इस विद्रोह के शुरू होने से समय ब्रिटिश सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन। ब्रिटिश सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन। लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आया। तो कैंपबेल ऑप्शन में ज़्यादा रहता है, एडिसन कम रहता है, तो बाद का ही पूछा जाता है, इसलिए सबसे हम कैंपबेल लगाएंगे। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता थी। अगर पूछ ले आपसे कि इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, चपाती और कमल। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। यहाँ पर हम याद रखेंगे, इलाहाबाद को बनाया था। अब हम जानेंगे इस क्रांति का स्वरूप क्या था, प्रकृति का क्या था, यह कैसे था। 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों की अलग राय है और ब्रिटिश विद्वानों की अलग राय है। आइए भारतीय विद्वानों का ब्रिटिश विद्वानों का क्या मत है हम जानते हैं। तो ब्रिटिश विद्वानों को भी अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वान की राय निम्न है। अब हम जानेंगे सबसे पहले भारतीय विद्वानों का राय क्या है। भारतीय विद्वानों ने कहा था 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार, अगर पूछ ले सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। 1857 पुस्तक की रचना किसने की थी, एस.एन. सेन। यही एस.एन. सेन जो सरकारी इतिहास थे, एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार। इनका मानना था कि 1857 का विरोध धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह क्या था, सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ऑप्शन में रहता है बी.डी. सावरकर। हम बी.डी. सावरकर आराम से लगा सकते हैं। आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न ही प्रथम। जब न लगा कर पूछे तो हमको लगाना है आर.सी. मजूमदार। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। जन क्रांति अगर पूछे
तो भारतीय इतिहासकार में अगर जन क्रांति पूछे तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन रामविलास शर्मा। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। किसने कहा था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है? तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अशोक मेहता। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति को लेकर के विदेशी इतिहासकारों का क्या मत था। इस क्रांति को लेकर के विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टी.आर. होम्स का मानना था कि यह स्वतंत्रता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। अगर स्वतंत्रता और बर्बरता पूछे तो हम टी.आर. होम्स लगाते हैं ऑप्शन में। टी.आर. होम्स। जेम्स आउट्रम और विंसेंट टेलर का कहना था कि जेम्स आउट्रम और टेलर का कहना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ, यहाँ पर टाइप गलती हो गया है दोस्त, यहाँ पे अंग्रेज होना चाहिए, अंग्रेज खिलाफ यह एक षड्यंत्र था। यह नीति को उखाड़ फेंकना था, अंग्रेज़ों की नीति को उखाड़ फेंकना था। रीज का मानना था कि यह धर्मांध और ईसाई बोले तो हम इसका लगाएंगे रीज क्या कहा था, यह धर्मांधों के विरुद्ध युद्ध था। सीले क्या बोला था, सीले मार्सेलन ट्रेविलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह सिपाही विद्रोह है। उपयुक्त लिखे गए विवरण से स्पष्ट होता है कि 1847 के विद्रोह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन के समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन का ताज शासन की स्थापना की। अब हम पढ़ेंगे तत्कालिक कारण था। ये तो हो गया भारतीय लेखकों का मत और विदेशी लेखकों का मत। अब इसका कारण क्या था, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है हम जानेंगे। तत्कालिक कारण क्या था इसका, तत्कालिक कारण पूछ लिया जाता है अक्सर कथन और निष्कर्ष के माध्यम से जिसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी, यहाँ पे चर्बी होना चाहिए, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है कि भारतीय सेना में चर्बी वाला एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया, तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। अब इसके चलाने के लिए प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था, जैसे बंगाल के दमदमा में, पंजाब के अम्बाला में, पाकिस्तान के सियालकोट में चला कि गाय और सुअर की एनफील्ड राइफल भरे जाने वाले कारतूस ऊपरी खोल को लेकर चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट कर उसे ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली, इस बात की जानकारी किसको मिल गई, मंगल पांडे को। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से थे, उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं एनफील्ड राइफल के सिपाही थे। उस समय उस एनफील्ड का जनरल कौन था, जनरल अक्सर पूछ लिया जाता है। 34वीं एनफील्ड राइफ बटालियन का जनरल कौन था, जनरल ह्यूरिज था और बाग, जनरल ह्यूरिज और बाग थे। मंगल पांडे पर दबाव आया कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग के लिए, लेकिन मंगल पांडे ने राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च
1857। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है डेट के साथ, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा डेट के साथ जाता है। 29 मार्च 1800 जनरल हडसन और बाग को गोली मारकर हत्या की, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। इनकी गिरफ्तार गोली मारने के 29 मार्च 1857 को गोली मारे और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 विद्रोह के एक ऐसे नेता है जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। सबसे पहले पूछा जाता है कि वो कौन से नेता थे जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, तो हमारा आंसर जाता है मंगल पांडे। तत्कालिक कारण पढ़ लिए। तत्कालिक कारण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने भारत में किस तरह से राजनीति किया, जिसके कारण लोगों के मन में भावना में द्वेष उत्पन्न हो गया, और यह कारण इस तरह से वर्चस्व रहा जिसके कारण लोगों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ और वे क्या हुए, विद्रोह कर दिए। तो हमने तो पढ़ लिया तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू किया। 1 नंबर में है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन का लागू होना। 2 नंबर है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रमण नीति। 3 नंबर में हम याद कर सकते हैं लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। 4 नंबर में हम बोल सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी। ये तो हो गया राजनीतिक कारण। 5वें कारण के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 5वां कारण को हम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज हड़प की नीति, क्योंकि उस समय 1854 में झांसी को हड़प नीति के माध्यम से मिलाया गया, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में विद्रोह किया था। तो ऐसे राज्य थे जो भारत में उस समय क्या थे, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का शिकार हुए थे, जिसके कारण उनके मन में क्या थी, असंतोष की भावना थी और विद्रोह करने की भावना थी। इसी को लेकर के इन्हीं सभी राजनीतिक कारणों से 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ। राजनीतिक कारण के बाद हम देखेंगे आर्थिक कारण क्या थे, सैन्य कारण क्या थे, धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे। तो हम बात करेंगे आर्थिक कारण पर। अंग्रेज भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और स्थायी बंधन के जरिए भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया था, जो मूल रूप से एक आर्थिक कारण का कारण बनता है। सैन्य कारण क्या हो सकता है, ब्रिटिश सेना ने भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीय की संख्या ज़्यादा थी जबकि ब्रिटिश सेना की कम थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना का यूरोपीय सेना का अनुपात क्या था, 5:1 था। एक अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सैनिकों का अनुपात था, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद पर दिया जाता था, क्योंकि सभी ऊंचे पदों पर क्या थे, अंग्रेज थे, और निम्न पदों पर भारतीय थे जिसकी संख्या ज़्यादा थी। और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारतीय सैनिकों के साथ वे सभी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती थी जो अंग्रेज सैनिकों को दी जाती थी। इस क्रांति का सैन्य कारण यह भी था। लेकिन धार्मिक कारण क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना, क्योंकि उस समय सती प्रथा भारत में प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था भारत में, और इस प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। उन्हें अब बादशाह नहीं कहा जाएगा, अब उन्हें राजा कहा जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर को बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा शाहजादा कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक अयोग्यता
अधिनियम पारित हो गया। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना, ये सभी क्या थे? सैन्य कारण थे, धार्मिक कारण थे, जो भारतीय लोगों के धर्म को शोषण किया, जिसके कारण लोगों के मन में क्या थी? असंतोष की भावना थी। इसी सब को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया 1857 के समय। विस्तार और नेतृत्वकर्ता, यह 1857 की क्रांति जब शुरू हुई, यह कहाँ तक गई इसको हम देखेंगे, और यह क्रांति जहाँ जहाँ गई उसका नेतृत्वकर्ता कौन था। तो हम देखेंगे विस्तार और नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत, यहाँ पे बहुत होना चाहिए दोस्तों, पश्चिमी भारत प्रभावित था। लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यह एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सवाल है कि 1857 की क्रांति में भारत का कौन ऐसा भाग था जो 1857 की क्रांति के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन में रहता है भाई दक्षिण भारत, तो हम ऑप्शन आराम से टिक कर सकते हैं, दक्षिण भारत। 1857 विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत अगर सैनिकों ने मेरठ से 10 मई 1857 की शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया था 1857 में। अगर पूछे किस सैनिकों ने, मेरठ से कौन से नंबर के बटालियन किया था? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने किया था। दिल्ली में यह विद्रोह सबसे पहले कहाँ गया? दिल्ली। पूछ लिया था 1857 का तत्कालीन सबसे पहले कहाँ गया, यह कहाँ गया था? तो यह गया था दिल्ली। इसको हम क्या बोलेंगे? दिल्ली गया था। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई, दिल्ली में पूछ लिया जाता है यह डेट, 12 मई 1857 ईस्वी हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। जबकि यहीं सैन्य नेतृत्व अगर पूछे तो वहाँ जफर हम नहीं लगाएंगे, वहाँ क्या लगाएंगे? बख्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। दिल्ली में किसने दबाया था? निकलसन और हडसन ने। उस समय पूछता है उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। उस समय क्या थे? उर्दू शायर जिन्होंने इस क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। कौन मारा गया? निकलसन मारा गया। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति में जो दिल्ली हुआ था उसमें जो दमनकर्ता थे उसमें कौन मारा गया? तो ऑप्शन हमारा रहेगा निकलसन, न कि हडसन। इसका ट्रिक होता है कि निकलसन निकल पड़े का मतलब मर गया है, तो कन्फ्यूज हो रहा नहीं है, निकलसन होगा या हडसन। तो हम ट्रिक से याद करेंगे क्या कि निकलसन निकल पड़ा यानी मारा गया। निकलसन मारा गया दिल्ली के 1857 की क्रांति के विद्रोह में। 1857 के विरुद्ध दिल्ली क्षेत्र में दबाया गया। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भाग गया। वह कहाँ जाकर छुप गया? हुमायूं के मकबरे में। मुगल बादशाह छिप गया हुमायूं के मकबरे में। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दबाने के बाद बहादुर शाह जफर कहाँ जाके छुपा था। तो ऑप्शन में हमारा रहता है हुमायूं के मकबरा। जब हुमायूं के मकबरे तक जाकर बहादुर शाह जफर छिप गया तो इसकी सूचना किसने दी? इसकी सूचना उसकी पत्नी जिन्नत महल कौन थी? बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, जिसकी सूचना उसने अंग्रेज़ों को दे दी और वहाँ से इसे गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। बहादुर शाह जफर का मकबरा भी पूछे तो कहाँ है? रंगून में।
इसे पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका मकबरा भारत से बाहर है, तो हम बता सकते हैं बहादुर शाह जफर का, जिसका मकबरा क्या है, रंगून में है। एक गलत टाइप हो गया है कानपुर। अब हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति दिल्ली के बाद कहाँ गई, कानपुर। कानपुर से इस क्रांति में किसने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर भी बना। कानपुर विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी में मानी जाती है। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नाना साहेब। नाना साहेब का मूल नाम एक धोंदू पंत भी था। मूल नाम पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, इसको हम ध्यान देने की बात है कि धोंदू पंत का नाम क्या है, धोंदू पंत किसका नाम है, तो हम बता सकते हैं कि नाना साहेब का था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दत्तक पुत्र का नाम नाना साहेब ही था, को अंग्रेज़ों ने पेंशन देना क्या किया, बंद कर दिया था। इसलिए इसने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग लिया था। नाना साहेब ने निजी सलाहकार कौन थे, अगर पूछ ले नाना साहब का निजी सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्ला थे, जो नाना साहब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए थे, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहब 1857 विद्रोह के कानपुर में कूदे थे। यही मेन कारण था कि अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और अपने निजी सलाहकार को कहाँ भेजे थे, लंदन भेजे थे। कानपुर के सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने, कानपुर के अगर पूछ ले सैन्य नेतृत्व किसने किया, नेता तो नाना साहब थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली में सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया, वैसे ही कानपुर का सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडु। ये पूछा जाता है अक्सर सवाल में, रामचंद्र पांडु किसका मूल नाम है, तो ऑप्शन में हमारा रहता है तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे एक ऐसे नेता, यहाँ पे चेता नहीं होगा, नेता होगा, नेता जो विद्रोह को दबाने के श्रेय नेता हुए, जो विद्रोह के दबाने कारण मारे गए। और तात्या टोपे जो है अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण क्या थे, मारे गए थे। उस समय इनके दोस्त ने क्या किया था, धोखा दे दिया था, अंग्रेज़ों की सूचना पहुंचा दी, जिसके कारण वे क्या हुए, पकड़े गए और मारे गए। कानपुर के विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है और कैंपबेल ने इस विद्रोह को बहुत ही आसानी से क्या किया, दबा दिया। पूछ लिया जाता है कि सती चौरा कांड का संबंध किससे है, तो कानपुर 1857, और यह घटना कब घटी थी, सती चौरा कांड कब हुआ था, 27 जून 1857 को, जो यूपी का है, जहाँ पर क्या किया गया था, अंग्रेज़ों को कानपुर के बाद यह विद्रोह लखनऊ चला गया। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इस इतिहास में महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले महक परी किसका नाम है, तो हम बताएंगे बेगम हजरत महल का। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप से देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 में भाग लिया। आम जनता ने इसमें भाग लिया। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध से ही थे। सवाल में पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक सैनिक किस क्षेत्र से भाग लिया था, तो अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया और कैंपबेल नामक लखनऊ क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 18 विद्रोह को दबा दिया। किसने, यहाँ पर भी दो आदमी थे, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल।
हेनरी, यहाँ पे याद करेंगे हम, हेनरी लॉरेंस क्या हुआ, मारा गया, हेनरी लॉरेंस मारा गया। और कैंपबेल क्या किया, दबा दिया। 2 आदमी मर रहा है 1857 के विद्रोह में, एक दिल्ली में निकलसन मारा गया जो निकल चला, दूसरा हेनरी लॉरेंस मारा गया। यह विद्रोह इसके बाद यह विद्रोह फैजाबाद जाया, फैजाबाद अयोध्या में ही है। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन अगर कोई था तो वह था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी अंग्रेज़ों ने रखा था और अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर भी बतलाया। क्यों बतलाया? ये अंग्रेज़ों से नहीं डरते थे और ये अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह प्रचार कर दिया था कि इसकी सूचना, मौलवी अहमदुल्ला की सूचना देने वाले को 50,000 का इनामी दिया जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का भी नारा दिया, जिहाद का नारा भी दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने तो फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। कहीं कहीं पढ़ने को मिल जाता है कर्नल नील भी मिल जाता है फैजाबाद में विद्रोह को दबाने के ऑप्शन में जो रहेगा हम इसी को जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जगह झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर मध्य प्रदेश के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 1857 विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में जन्म दिवस याद रखना जरूरी है। झांसी 19 नवंबर 1828 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। इनका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन के होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराजा घोषित की थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को नहीं माना तथा 1853 में राज हड़प की नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में मिला लिया गया। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को गुहार लगाई, लेकिन झांसी का क्षेत्र वापस नहीं दिया, जो विद्रोह का कारण बना। रानी लक्ष्मीबाई 1857 विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 के सिर पर तलवार लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से लड़ते हुए कब मरी थी? 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? सिर पर तलवार लगने के कारण। और रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा अगर पूछ ले कहाँ है तो हम उत्तर लगाते हैं ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। वहीं इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अगर पूछे तो हम बताएंगे अवंतीबाई लोधी थी, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। प्रथम वीरांगना 1857 की क्रांति में कौन थी? तो 1857 की क्रांति में अवंतीबाई लोधी थी, जो 20 मार्च 1858 की हुई थी। वहीं झांसी रानी लक्ष्मीबाई दूसरी वीरांगना थी, जिनका निधन 17 जून 1858 को हो गया था। इलाहाबाद के क्षेत्र में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद के क्षेत्र में इस लियाकत अली ने किया और वहीं नील ने इसको क्या किया, कर्नल नील ने इसको दबा दिया था। बरेली में पूछ ले तो क्या कहेंगे? बरेली, यहाँ से 1857 का विद्रोह
बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय क्या हडसन को जाता है। हडसन ने बरेली से दबा दिया। फतेहपुर में कौन था? यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था और इसे दबाने का श्रेय जनरल रेनॉल्ड को जाता है। मथुरा से इस विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। मेरठ से इस विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। बिहार, यहाँ पे आता है सबसे पहले बिहार। इस समय बिहार के देवघर में रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को मानी जाती है। बिहार में देवघर के रोहिणी गांव से 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई। यहाँ पे डेट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। 12 जून को प्रारंभ हुआ देवघर से, लेकिन पटना कब पहुंचा? 3 जुलाई 1857 को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने? पीर अली ने, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए कहाँ गया? आरा पहुंचा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1877 को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। उन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के बाहर कर दी। वीर कुंवर सिंह बिहार के बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुँचे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ली ग्रांट के लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह क्या हुए थे? घायल हुए थे और 26 अप्रैल 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हुए। अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार में होने वाले 1857 की क्रांति को दबा दिया। बिहार में किसने दबाया था क्रांति को? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबा दिया था। असम में इस क्रांति का पूछ ले तो किसने किया? असम में इस क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। उड़ीसा में किसने किया था? उड़ीसा के संबलपुर से 1857 विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया और राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। 2 आदमी ने किया, राधा दंड सेना और सुरेंद्र शाही ने किया। उड़ीसा से। असम से कौन किया? मनीराम दत्त ने किया था। महाराष्ट्र से किसने किया? यहाँ से 1857 नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया था। महाराष्ट्र से रंगोजी बापू। महाराष्ट्र से राजस्थान कोटा से 1857 के विद्रोह हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह ने किया था। ये दोनों क्या थे? भाई थे। ये दोनों भाई 1857 की क्रांति में राजस्थान से नेतृत्व कर रहे थे। राजस्थान यहाँ से 1857 का नेतृत्व वजीर खां। पंजाब में पूछे तो वजीर खां। पंजाब से किसने किया? वजीर खां। यह याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मिलाल करने के लिए पूछ दिया जाता है। एक तरफ से दे देगा क्षेत्र, एक तरफ से दे देगा नेतृत्वकर्ता। उस समय हम कन्फ्यूज नहीं हुए, इसलिए हमें अच्छे से याद कर लेना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। ये सब तो हो गए पूरे भारत में 1857 की क्रांति का कहाँ कहाँ क्षेत्र था और वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और यह क्रांति असफल क्यों रही, असफलता के क्या क्या कारण थे, इसको हम जानते हैं। असफलता के कारण इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। सब कोई अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। कोई भारत के लिए नहीं विद्रोह कर रहा था, केवल अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि उनको अपना क्षेत्र बचाना था अंग्रेजों से।
इसलिए इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी, इसमें कोई एक लक्ष्य के साथ नहीं लड़ा, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग इस विद्रोह से अपने को तटस्थ रखा। जितने जितने भी शिक्षित और मध्यम वर्ग लोग थे, इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये क्या लिया था? इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था और खुद को इस विद्रोह से अलग रखा था। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार 1857 की क्रांति के ही था, जो हर एक क्षेत्रों में अलग अलग था। लेकिन नेतृत्वकर्ता और लक्ष्य की कमी ने इस विद्रोह को के असफलता का सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आता है। सभी सिपाहियों में एक आपसी एकता की कमी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख वाले सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अक्सर पूछ लिया जाता है कि गोरखा, पठान और सिख अंग्रेजों का साथ देने वाले सिपाही में कौन थे, तो हम ऑप्शन में रहता है गोरखा, पठान और सिख। देसी रियासत राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी थी, जहाँ से एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निज़ाम, बिहार के दरभंगा के महाराजा, कश्मीर के राजा, भोपाल के राजा, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों का साथ किस किस ने दिया? सैनिक में पूछे तो हम बताएंगे गोरखा, पठान और सिख। और ऐसे देसी रियासत में पूछे तो हैदराबाद के निज़ाम ने साथ दिया था, ग्वालियर के सिंधिया ने साथ दिया था, भोपाल के महाराजा ने साथ दिया था, बिहार के दरभंगा के राजा ने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। 1857 में अंग्रेज़ों सबसे ज़्यादा साथ दिया था ग्वालियर के सिंधियों ने। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज की शासन स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन की कंपनी का शासन समाप्त, और यहाँ से शासन कहाँ चला गया? विदेश, लंदन हम बोल सकते हैं लंदन। अब भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो लंदन से संचालित होने लगी और कंपनी का शासन यहाँ से समाप्त हो गया। भारत से मुगल सत्ता का अंत हो गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की और भारतीयों की संख्या में कमी। वैसे सैनिकों जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जैसे गोरखा, सिख और पठान ने अंग्रेज़ों का जो साथ दिया, वैसे सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया है। जैसे अवध, बिहार एवं बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो पील आयोग कमीशन हुआ, उसमें गोरखा और सिख, पठान जैसे सैनिकों का क्या हुआ? अधिक संख्या में वृद्धि की गई। बाकी सभी सैनिकों में की संख्या में वृद्धि को कम कर दिया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। 1857 के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद हुए। अगर भारतीय भाषा में पूछा जाए कि भारतीय भाषा में 1857 का विद्रोह किसने लिखा है, तो आंसर हमारा जाता है सर सैयद अहमद खान हुए थे। 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र का था, एक नज़र में हम देख लेते हैं, और उसके दबाने वाला कौन था? जैसे कि दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। और दमनकर्ता कौन था? निकलसन और हडसन, जो निकलसन मारा गया। कानपुर से नाना साहेब धंधुपंत, और इसको हम क्या बोलते? सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे। दबाया किसने? कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिसको हम मुहम्मदी खातून भी कहते हैं, और लखनऊ का विद्रोह किसने दबाया था? हेनरी लॉरेंस ने और कैंपबेल, दो आदमी, इसमें से लॉरेंस मारा गया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और इसको दबाने वाला हीरोज था। इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व करता थे, और इसको दबाने वाला कर्नल नील था। जगदीशपुर कुंवर से
जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और इसको दबाने वाला विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर था, जिसने विद्रोह को आसानी से दबा दिया। बरेली से खान बहादुर गफ्फार खां, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे खान बहादुर खां होगा, गफ्फार खां नहीं होगा। खान बहादुर खां बरेली से थे और इसको दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे और इसको दबाने का श्रेय कर्नल नील को जाता है। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे और इसको दबाने का श्रेय जनरल रेडर को जाता है। तत्या टोपे का वास्तविक रामचंद्र पांडु का, जो हमने पहले ही बता दिया है। इन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह के, इनके मित्र कौन थे? मान सिंह, जिनके धोखाधड़ी के कारण 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। और ये 1857 के क्रांति का अंतिम शहीद होने वाले अंतिम व्यक्ति अगर पूछा जाए तो कौन थे? तत्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग थे। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? 1820 में हुआ था और मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी? 1879 में नेपाल में हुआ था और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। यह रहा वीडियो हमारा 1857 का थ्योरी सेशन। इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लगभग 100 क्वेश्चन का। आप जो भी दोस्त इस वीडियो को पूरा तरह से देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही आसानी से लगा सकते हैं, जो हम वीडियो आगे कल लेकर आने वाले हैं। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।